Hello everyone, very good morning. Welcome to my channel. I hope you all are doing really great. So yes, हो गई थी सुबह और मेरे कैब वाले भैया आ गए थे और मैं निकल पड़ी थी ऑफ़िस के लिए। सो बाहर का वेदर देख के मतलब रोशनी देख के आप क्या गेस कर सकते हैं कितना टाइम हो रहा होगा। और टाइम हो रहा था 5 मैक्सिमम 5:45। गर्मियों के मौसम में ना सुबह सुबह इतनी तगड़ी धूप हो जाती है या फिर इतनी रोशनी हो जाती है कि आपको लगेगा 5 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, 5:30 बजे ही आपको लगेगा कि 7 बज गए हैं। सो ये देखिए काफ़ी उजाला है। और अगर ठंड की बात करें तो ठंड में 9-10 बजे तक इतना लाइट होता है अगर हम यूपी की बात करें तो। सो हाँ, आज मैंने अपने कैब वाले भैया को बोल दिया था भैया एसी बंद कर दीजिए, और मैंने अपनी खिड़कियाँ खोल ली थी। सो बाहर से बहुत अच्छी सी हवा लग रही थी, ठंडी ठंडी सुबह की। तो उस हवा को एंजॉय करते हुए मैं पहुंच गई थी ऑफ़िस। और ऑफ़िस के बाहर जो पौधे लगे थे ना, उसमें पीछे निकल गए जो पौधे, उसमें ना बहुत अच्छी सी लाइटिंग का डेकोरेशन हो रखा था। मैंने ट्राई किया कि मैं उसको कैप्चर करूं, लेकिन मेरे भैया इतनी जल्दी में थे मुझे ऑफ़िस टाइम से पहुंचाने के लिए कि वो पूरे रफ्तार से कार को बढ़ा ले गए आगे, और मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैं ऑफ़िस पहुँच गई हूँ। और जब आपके पास सामने ऑफ़िस होता है ना, तो कभी कभी लगता है यार चलो कैब में ही बैठे रहते हैं, अभी अंदर जाके बहुत काम करना पड़ेगा। सो हाँ, मैं यहाँ पर उतर गई थी कैब से, और कैब रोकने के बाद मेरे कैब वाले भैया ने कहा मैडम देखिए मैं आपको टाइम से पहुँचा दिया 5 मिनट पहले। देन आई वाज लाइक थैंक यू भैया। सो मैं अपने कैब वाले भैया से, जो सुबह और शाम मुझे ड्रॉप करते हैं, कब अलग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही हो, अलग अलग लोग होते हैं। सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करूँ, जितना पोलाइट हो सके उतना रहूँ, क्योंकि एंड ऑफ़ द डे वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे उनको देर हो जाता है तो दैट इज़ ओके। और यहाँ पर मैं ऑफ़िस का मैंने पूरा किया था काम। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, घर आके मैंने कुछ शूट नहीं किया। और यहाँ पर शाम हो गई थी, मुझे लगी थी ज़ोरों की भूख, और यहाँ पर मैंने छौंक दी थी सब्ज़ी में मैंने आज बनाया था बैगन। सी मैं देख रही हूँ कद्दू और बोल रही हूँ बैगन। सो मैंने बनाया था कद्दू का सब्ज़ी, जो कि थोड़ा थोड़ा जल गया है। और ये भी खाना होने में टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा झटपट चलो बनाते हैं लैया का फटाफट बनने वाला स्नैक्स, और उसको खाते हैं। तो मैं नाम भूल गई थी भेलपूरी का, इसलिए मैंने स्नैक्स बोल के उसको कवर किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो हाँ, इसको बनाने के लिए मैंने जल्दी से काटा था प्याज और हरी मिर्च और टमाटर, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी लैया, एक पूरा नींबू निचोड़ दिया था, और मैंने इसमें सारी जितनी नमकीन थी थोड़ा थोड़ा मिला के ऐड कर लिया था, उसको खाया। फिर तुरंत बाद में मैंने डिनर किया क्योंकि ज़ोरों की भूख लगी थी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे वॉक के लिए। सो हाँ, इतना थकान होने के बाद भी मैं ट्राई करती हूँ 15 मिनट्स ही सही हम थोड़ा सा वॉक करके आ जाएं डिनर के बाद। कभी कभी पॉसिबल हो पाता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है थकान की वजह से, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं जाऊँ वॉक पे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग वॉक के लिए बाहर आ गए थे। और ये जो रोड है ना मेरे घर के सामने की, ये बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन इसको पूरा डिगिंग करके ख़राब कर दिया गया है, और वैसे ही उसी के हाल पे इसको छोड़ दिया गया है, उसको सही भी नहीं कराया गया। बट दैट हाउ इट इज़, राइट। सो कांट हेल्प। उसके बाद वॉक करते करते हम लोग ये पहुँच गए थे एक आंटी की दुकान के सामने, जिन्होंने अच्छा से यहाँ पे क्ले पॉट का पूरा कलेक्शन रखा हुआ था उनके पास पानी रखने के लिए। क्योंकि गर्मियों में पानी, अगर आप फ्रिज नहीं प्रेफर करते हैं तो आप ये क्ले पॉट के जो भी बर्तन होते हैं मिट्टी के, उनमें अगर आप अपना पानी स्टोर करते हैं तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, आपको फ्रिज के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बर्तन थे उनके पास। एक बॉटल भी थी बहुत अच्छी, हम लोगों ने देखा। और फिर मुझे यहाँ पे दिख गए प्लांटर्स, और मुझे एक दो पसंद भी आए थे। एक्चुअली मुझे एक पसंद आया था छोटा, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा था, और मैं श्योरली उसको लेती अगर उसका बड़ा होता तो। ये देखिए ये वाला, लेकिन इसका बड़ा नहीं था, छोटा ही था, तो हमने लिया नहीं इसको। और इसका कॉस्ट आंटी ने बताया था 70 रुपीज़। कॉस्ट तो बहुत सही था, लेकिन जो आंटी थी ना वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी, और वो हमसे बहुत रूडली बात कर रही थी। लेकिन
मुझे क्या लगता है कि कोई अगर कभी रूड हो या वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा हो तो उसे ऐसे जज नहीं कर लेना चाहिए। हो सकता है उनका पूरा दिन अच्छा नहीं रहा हो, कुछ ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से वो अपसेट हों, तो इसलिए अगर आपसे कोई रूडली बात कर रहा है या वो बहुत खुश होकर आपसे मिल नहीं रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ उसको कभी जज मत करिए, क्योंकि किसी को जज करने में आपको 2 मिनट लगेगा, उसकी वजह से आपका पूरा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। और सो मुझे लगता है जज नहीं करना चाहिए। आई होप you liked my video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Bye bye. Have a good day.